बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। LG 21 इंच फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न है। ये मॉडल इसका जो है वो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है। 21F5 गालबन मॉडल है। तो फॉल्ट इसमें ये है कि स्विच लगाने के बाद इसकी स्टैंड बाई पोजीशन में होता है। रिमोट से जब भी स्टैंड बाई से रिलीज़ करने वाला बटन दबाते हैं तो एक किक सी लेता है, जैसे ऑन होने लगता है, लेकिन फ़ौरन ही वापस स्टैंड बाई में चला जाता है। और अगर 1-2 मिनट इसे यूं ही स्टैंड बाई से बार बार रिलीज़ करते रहें तो तकरीबन थोड़ी देर बाद ये फिर ऑन हो जाता है, 8-10 दफ़ा ट्राई करने के बाद। लेकिन जो स्क्रीन की पोजीशन है वो अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। जब ये ऑन होता है तो स्क्रीन की पोजीशन जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिस्टर्ब नज़र आती है। तो ये देखें, इस तरह से कुछ स्क्रीन की कंडीशन इसकी नज़र आ रही है। साइडों से भी तस्वीर कम है और ऊपर वाली लाइनें भी आपको नज़र जो आ रही हैं बारीक। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि स्क्रीन ऊपर नीचे से पूरी है लेकिन साइडों से घुटी हुई है। लेकिन ऊपर वाली साइड पर जो लाइनें नज़र आ रही हैं इसका मतलब ये बनता है कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हिस्से डिस्टर्ब है। अब दोनों हिस्से एक साथ ख़राब तो नहीं हो सकते। एक साथ अगर उन्हें कोई चीज़ उनमें ख़राबी बना सकती है तो वो पावर सप्लाई के वोल्टेज ही हैं। तो यकीनन इसकी रिपेयरिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले जो है पावर सप्लाई के वोल्टेज जो है वही देखूंगा, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट वैसे योक से भी बन जाता है जो स्क्रीन की साइडों से ये कंडीशन दिखा रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले जो है पावर सप्लाई सेक्शन से रिलेटेड पुर्जे इसके चेक करूंगा, क्योंकि जब दोनों इससे आगे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हों तो यकीनन पावर सप्लाई सेक्शन में ही फॉल्ट बनता है। तो ये जो कैपेसिटर आपको मैं दिखा रहा हूँ दोनों, ये एक 110 आउटपुट है और एक मेन पावर सप्लाई का फ़िल्टर है। तो ये योक के ऊपर भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, डायोड। तो यहाँ पर भी मसला हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा काम करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी पावर सप्लाईज की जो सप्लाइयाँ हैं 110 होगी, 5 वोल्ट रेगुलेटर हो गया, 9 वोल्ट हो गया, उस तरफ तसल्ली करने के बाद ही मैं योक की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहले जो है इसका सप्लाई के जो आउटपुट 110 वोल्टेज हैं वो देखते हैं कि स्टैंड बाई में रिलीज़ करने के बाद स्टेबल रहते हैं या उनमें कोई फ़र्क आता है। क्योंकि किक टीवी तब भी लेगा ये, इसमें छोटा सा पिन एम्पलीफायर सिस्टम भी लगा हुआ है। इस तरह का जो साइडों से तस्वीर घुटी हुई है ये वेरिएबल्स और ये पिन एम्पलीफायर सेक्शन में भी बन सकता है। लेकिन चूँकि दो हिस्से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, ऊपर जो लाइनें थी वो वर्टिकल का इशारा दे रही थी और साइडों से जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, तो इसलिए दोनों हिस्से जब डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो तो सबसे पहले आपने पावर सप्लाई जो बहाल आपने करनी है। क्योंकि तो इसकी जो 110 सप्लाई है रिलीज़ जब मैं इसे रिमोट से करता हूं तो वो स्टेबल नहीं रहती, हल्का सा वो झटका लेती है। तो ये 110 सप्लाई वाला कैपेसिटर नहीं है, नीचे 110 वाला लगा हुआ है। मैं पहले आगे चेक कर रहा हूँ कि आगे जो वोल्टेज है वो बनते हैं या नहीं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, LCD रिपेयरिंग और अशियाई इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है। तो ये नीचे लगा हुआ है 110 का कैपेसिटर इसका। पहले मैं आगे कोई शादी से हल्का सा ध्यान मार रहा हूँ। तो ग्राउंड पर प्रॉड जो है मैंने लगा दिए आगे। तो ये B पॉजिटिव लिखा हुआ है चॉपर के एक पॉइंट पर और ये डायोड से क्रॉस होकर आगे सप्लाई है। ये तकरीबन इस वक्त 100 से कम शो हो रही है और स्टैंड बाई पर स्टेबल नहीं रहती, स्टैंड बाई से रिलीज़ करने पर। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है
चलने से पहले इस तरह का फॉल्ट जो है, यही जो फ़िल्टर नीचे लगा हुआ है इसकी वीकनेस भी बना जाती है। ज़्यादा चीज़ों को खंगालने से पहले स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो सबसे पहले यही जो 110 फ़िल्टर लगे हुए हैं, 2 इसमें लगे हुए हैं, एक बिल्कुल डायोड के आगे लगा हुआ है और एक जो है वो कॉइल से अगली तरफ लगा हुआ है। तो इन दोनों को सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इस तरह के फॉल्ट में। तो अब भी इस वीडियो में भी जो है वो मैं इन्हीं को सबसे पहले चेक करूँगा, जो 110 मेन कैपेसिटर है, क्योंकि 110 वोल्टेज का स्टेबल ना होना जो है, या एक जगह पर स्टेबल ना रहना, या किक लेना, या बैक थोड़ा हो जाना। तो ये कैपेसिटर मैंने इसका निकाला है, बज़ाहिरन ऊपर से ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन अंदर ये जो इसकी पॉजिटिव वाली पिन है यहाँ पर थोड़ा सा जो है कार्बन सा बना हुआ है। तो नीचे की तरफ से ये मुझे ख़राब नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं मीटर से इसे चेक करता हूँ और कंटिन्यूटी देखता हूँ कि ये चार्ज और डिस्चार्ज बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये थोड़ा सा कैमरे का रिज़ल्ट मेरा डाउन है, पॉजिटिव वाली पॉइंट पर देखें आपको गन, तो ये ख़राब कैपेसिटर की निशानी है। अगर मीटर ठीक भी बता रहा हो तो फिर भी आपने इसे चेंज करना है। तो लेकिन फिर भी एहतियातन मैं मीटर से इसे चेक करता हूँ और चेक करने पर देखते हैं कि कंटिन्यूटी जो है वो कैसी शो कर रहा है। तो बल्ब में थोड़ी सी आपको शायद सुइयाँ सही नज़र नहीं आ रही, मैं मीटर थोड़ा आगे कर देता हूँ। एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखें, ये हल्का सा चार्ज शो कर रहा है, हालांकि इसे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा शो करने के बाद फ़ौरन ही डिस्चार्ज होना चाहिए, यानी कि सुई को आगे जाने के बाद वापस आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल डेड शो कर रहा है। तो ये कैपेसिटर जो है मैंने दूसरी किट से निकाला है, एलजी की एक मेरे पास किट पड़ी है। तो अब मैं आपको इस सही कैपेसिटर की कंटिन्यूटी भी दिखाता हूँ कि कैसे होने चाहिए। ये देखें, इसकी ये मुकम्मल चार्ज लेने के बाद डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह जो है मुकम्मल डिस्चार्ज होना चाहिए और चार्ज भी लेना चाहिए, तो वही कैपेसिटर एक सेहतमंद कैपेसिटर है। तो अब मैं इस कैपेसिटर को चेंज करके इसे स्टैंड बाई से रिलीज़ करके देखता हूँ कि आया ये हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे जो इससे हैं जहाँ से ये फॉल्ट बन सकता है उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो 110 वोल्टेज जो है वो स्टेबल करना, और तमाम सप्लाइयाँ जो हैं 5 वोल्ट 9 वोल्ट वो बिल्कुल ओके आपकी होनी चाहिए, फिर ही आपने किसी और बड़े पार्ट को छेड़ना है। जब भी कोई भी फॉल्ट आपके टेलीविज़न में सेट में बना हो तो आपने सप्लाईज को सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि सप्लाई किसी भी हिस्से को डिस्टर्ब कर सकती है। अब अगर आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल का, आप हॉरिजॉन्टल में फ़ौरन चले जाएं, नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। आपने सप्लाईज को पहले चेक करना है, चाहे वो जंगल आईसी या ड्राइवर आईसी की सप्लाईज हो। सप्लाईज क्लियर करने के बाद, वोल्टेज जो है वो क्लियर करने के बाद आपने उस हिस्से की तरफ जाना है। तो अब जो है वोल्टेज जो है बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, स्टैंड बाई में भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहे और स्टैंड बाई से रिलीज़ होने के बाद फ्लैक्चुएट नहीं हो रहे। तो आगे से स्क्रीन की कंडीशन देखते हैं कि हमारा टेलीविज़न सेट ठीक हुआ है या नहीं। तो स्टैंड बाई से मैंने इसे अभी रिलीज़ किया है, ये देखिए हल्का सा बल्ब जल रहा है। तो एलजी फ्लैट स्क्रीन जो होते हैं सीरीज़ में वो ऑन नहीं होते, मुकम्मल बल्ब जब स्क्रीन मुकम्मल रोशन होती है तो ऑटोमेटिक स्टैंड बाई में वापस चले जाते हैं। तो सीरीज से निकाल कर मैं डायरेक्ट इसका स्विच लगाता हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब अगर मैं इसका सबसे पहली बात जो है टेलीविज़न सेट में आपने अपने दिमाग को हाज़िर रखना होता है। स्क्रीन में चूँकि 2 हिस्से डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, तो ये अगला कैपेसिटर एक लगा हुआ है कॉइल से आगे, इसे भी मैं एहतियातन चेक कर लेता हूँ। अगर कमज़ोर हुआ तो ये भी बदल देता हूँ एहतियात के तौर पर। ये भी 110 पर लगा हुआ है, लेकिन ये कॉइल की अगली साइड पर है। तो मैं बात आपको ये कर रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना दिमाग हाज़िर रखना होगा। आपने फॉल्ट को मुकम्मल ध्यान से देखना होगा। ये नहीं कि आपको साइडों से तस्वीर गलत आ रही है तो आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन के पीछे पड़ जाएं, ऊपर से तस्वीर जो है गलत आ रही है आप वर्टिकल सेक्शन के पीछे पड़ जाएं। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करनी है टेलीविज़न सेट में। अगर आप
स्टेप बाय स्टेप वर्क नहीं करेंगे तो आपको एक छोटे से फॉल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा सर खपाना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।